नमस्कार दोस्तों, नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे जॉइंट्स पेन के बारे में कि जॉइंट्स पेन को हम खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आपको एक्यूप्रेशर का बिल्कुल नॉलेज नहीं भी होगा, यदि आप सुजोग बिल्कुल नहीं भी जानते होंगे, तो यदि इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर में किसी को भी होने वाले जॉइंट्स पेन को, चाहे वो घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या फिर फिंगर्स में पेन हो, एंकल जॉइंट में, तो कहीं भी बॉडी में किसी भी जॉइंट्स में यदि पेन हो तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही आसान सा तरीका है, किसी भी तरह का उपकरण का ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास आपके घर में पेन है, आपके घर में किचन में यूज होने वाले मेथी सीड्स हैं और एक मार्केट से छोटा सा टेप यूज़ करना पड़ेगा, जो इस तरह का टेप यूज़ करना पड़ता है, और कुछ मेथी के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस मेथी के माध्यम से तो ये सभी आपके घर में अवेलेबल होगा। और आप समझ सकते हैं अगर इन सब चीज़ों से, और मैं कुछ भी आपको खाने को नहीं बताने वाला हूँ कि यदि आप उसको खा करके ठीक करेंगे, बिल्कुल बाहरी तौर पे हम लोग से प्रेशर करके दबा करके ठीक कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल नेचुरल चिकित्सा पद्धति है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आप आजमा सकते हैं इस चीज़ को, यदि फ़ायदा लगेगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने किया तो आपका जॉइंट पेन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 100% पॉजिटिव इफेक्ट ही है। यदि किसी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास यदि आप जाते हैं तो वो भी इसी तरह से कुछ दबा करके ठीक करते हैं, उनको एक्यूरेट पॉइंट्स का जानकारी होता है, उसी पॉइंट पे स्टिमुलेशन करते हैं। बट आप अगर पूरा एरिया को भी आप कवर कर लेते हैं तो फिर फायदा करता ही करता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर पार्क जॉर्ज सर द्वारा सुजोग चिकित्सा पद्धति को लाया गया। तो सुजोग मतलब सु मतलब हाथ होता है और जोग मतलब पैर होता है। ये समानता के सिद्धांत पे एनर्जी का ट्रांसफर हमारे बॉडी में होता है और जिससे कि रोग हमारा ठीक होता है। तो आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 14 ज्वाइंट्स हैं, है ना। ये अगर डायफ्राम ज्वाइंट्स को ऐड करते हैं तो 15 हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यह हमारा 0 नंबर ज्वाइंट, 1 नंबर अपर नेक ज्वाइंट हमारा 1 नंबर ज्वाइंट है, 2 नंबर ज्वाइंट है ना। लेफ्ट हैंड का शोल्डर ज्वाइंट, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड हमारा शोल्डर ज्वाइंट है ना। 3 नंबर ज्वाइंट जो है शोल्डर ज्वाइंट हो गया। 4 नंबर हमारा हिप ज्वाइंट हो गया। किस साइड का? सभी लेफ्ट साइड का हो गया, है ना। लेफ्ट साइड का हैंड, लेफ्ट साइड का लेग, तो लेफ्ट हैंड साइड का 3 नंबर शोल्डर ज्वाइंट है। लेफ्ट हैंड का लेफ्ट साइड का ही हिप ज्वाइंट 4 नंबर ज्वाइंट है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल कुल मिला के 14 ज्वाइंट्स हमारे हाथों में भी है और 14 ज्वाइंट्स हमारे पैरों में भी है। अब देख सकते हैं 9, 10, ये हमारा 11, 12 एंड 13 एंड 14, तो टोटल मिलाकर के 14 ज्वाइंट्स है। और भगवान प्रोफेसर पार्क जो सर ने बताया कि गॉड ने ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे कि हमारे हाथ में भी हमारे बॉडी से बहुत ही सिमिलर है। तो एक बहुत सारी समानताएं होती है, उसमें एक ज्वाइंट की समानता होती है, जो जोड़ों की समानता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं जितने ज्वाइंट्स यहाँ पे हैं, ठीक उतना ही ज्वाइंट हमारे कलाई में भी बसते हैं। 1 नंबर ज्वाइंट हमारा डायफ्राम ज्वाइंट, अपर नेक ज्वाइंट, हमारे थंब जो है, थंब इज हेड बोला जाता है, मतलब कि अगर ये हेड है तो उसके जस्ट नीचे वाला ज्वाइंट हमारा नेक ज्वाइंट, अपर नेक ज्वाइंट, लोअर नेक ज्वाइंट, है ना, 2 ज्वाइंट हो गया। फिर हमारा लेफ्ट हैंड का शोल्डर ज्वाइंट, हमारा लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट लेग। तो देख रहे हैं आप सभी ज्वाइंट्स इसमें फिक्स हैं। राइट रिस्ट ज्वाइंट का, सॉरी लेफ्ट रिस्ट ज्वाइंट का, लेफ्ट शोल्डर ज्वाइंट, लेफ्ट एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, लेफ्ट लेग का ही एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट, राइट लेग का एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट, हैंड का भी रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट। तो जितने भी ज्वाइंट थे, जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी ज्वाइंट्स पेन होते हैं, तो लगभग इन्हीं सब ज्वाइंट में, नी ज्वाइंट में से लोग परेशान है, एंकल ज्वाइंट से परेशान है, रिस्ट ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो गया, एल्बो ज्वाइंट में प्रॉब्लम, फोर्जन शोल्डर का प्रॉब्लम। तो किसी भी तरह का मल्टीपल ज्वाइंट्स का पेन है, गाउट है, अर्थराइटिस है, या फिर किसी फोर्जन शोल्डर ही हो गया, किसी को कलाई में किसी भी कारण से दर्द है, तो हम इससे संबंधित उस जोड़ से संबंधित उस बॉडी से संबंधित जो हमारा ज्वाइंट्स आता है, तो हम उस पर प्रेशर दे करके सीट्स लगा करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं वो हम लोग इस तरह का उपकरण का यूज़ करते हैं। इसमें भी कोई किसी तरह का मेडिसिन नहीं है। अगर आपके घर में अगर ये जिम्मी नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो आपके घर में सिंपल सा पेन है, उस पेन से भी आप ज्वाइंट्स पेन को ठीक कर सकते हैं और
आप विश्वास के साथ आप करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा करेगा। इसको करना क्या, जैसे ये हमारा रिस्ट ज्वाइंट है, लेफ्ट हैंड है ये, तो लेफ्ट हैंड का ये हमारा रिस्ट ज्वाइंट होता है। किसी को रिस्ट ज्वाइंट में पेन है, अर्थराइटिस के कारण बहुत बार रिस्ट ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम रिस्ट ज्वाइंट में इस तरह से पेन की मदद से भी उसमें पेनफुल बॉल खोजेंगे, सर्च करेंगे, तो जिनको प्रॉब्लम होगा उनको इस ज्वाइंट पे भी, जैसे मैं अभी दबा रहा हूँ तो हमको पेन नहीं फील हो रहा है, बट जिनको प्रॉब्लम होगा उनको वहाँ पे पेन भी फील होगा। तो इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मसाज कर लेने के बाद, जब यहाँ पे मसाज कर लेते हैं तो उस ज्वाइंट पे आप ये पिक्चर भी इसको रख सकते हैं, जब तक आपको याद नहीं होता है तो आप इसको, और ये हम टेप की मदद से, टेप में, और ये पेपर टेप आपको मार्केट में कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और ये सीड्स, मेथी सीड्स आपके घर में इजी वे में अवेलेबल रहता है, जो सबके किचन में पाया जाता है। तो इसी सीड्स को हम टेप में इस तरह से चिपकाएंगे। ये देखिए मेरे हाथ में ये टेप में ये मेथी सीड्स इस तरह से चिपक गया है। और पहले हम पेन से अच्छे से इसको मसाज कर लेंगे, चारों तरफ अच्छे से मसाज कर लेंगे। किसी भी तरह का पेन होगा तो बहुत बार हम सिर्फ दबाते हैं। अगर आपके घर में अभी अगर लॉकडाउन है, यदि आपके घर में ये नहीं मिल पा रहा है, तो सिर्फ यदि आप प्रेशर भी दे लेंगे, जो जो ज्वाइंट्स में आपको प्रॉब्लम है, हो सकता है मल्टीपल में प्रॉब्लम हो या फिर एक ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो, तो आप उस ज्वाइंट को स्टिमुलेट करने के बाद सिर्फ स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। और स्टिमुलेट करने के बाद यदि सीड्स लगा देते हैं इस तरह से, तो और भी इफेक्टिव होता है। जिस ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो उस ज्वाइंट में इस तरह से मिनिमम ये आधे घंटे तक लगा के रखना होता है, 8 घंटे तक लगा कर रखना होता है। और हर एक आधे घंटे पे इसको दबाना होता है, हर एक आधा घंटा पे इसको दबाएंगे। जो पेशेंट होंगे जिनको लगाना होगा उनको बता देंगे कि हर आधा घंटा पे दबाना। तो इस तरह से आप जो भी ज्वाइंट है, चाहे बहुत सारे लोग सर्वाइकल के प्रॉब्लम से पीड़ित है, गर्दन में दर्द होता है ना, तो उसमें आप कभी हिप ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, शोल्डर ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, तो किसी बॉडी में किसी भी ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो इन्हीं फिंगर में ट्रीटमेंट करके वो ठीक करने का काम करते हैं। तो आप खुद से भी अगर किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो एक पॉइंट सर्च करते हैं, उस पर मैग्नेट यूज़ करते हैं, सेट्स यूज़ करते हैं और लगाते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन यदि आप एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप पूरा में भी लगा देंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा। बहुत ही इफेक्टिव है यदि आप इसको लगाएंगे। और अगर आपको रोग पुराना है तो हो सकता है मिनिमम 1 वीक और मैक्सिमम आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लगाना पड़ सकता है। ये रेगुलर आप यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर अपने हाथों में लगा सकते हैं इसको, तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको यदि आपने विश्वास के साथ किसी भी, चाहे नी ज्वाइंट का, ये हमारा पैर का जो ये हमारा ये फिंगर, मिडिल फिंगर जो हमारा और रिंग फिंगर है, हमारे पैर का फिंगर होता है। तो बहुत मैक्सिमम लोग आज घुटने के दर्द से परेशान हैं। तो किन्हीं को घुटना का दर्द हो तो ये मिडिल ज्वाइंट में यदि आप प्रेशर, जैसा मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया, और उस तरह से प्रेशर देने के बाद 1-2 मिनट तक, 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करिए उस फिंगर को। और मसाज करने के बाद उसमें आप मेथी की पट्टी को आप लगाएंगे, और तो आप देखेंगे कि पहले दूसरे दिन से ही बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पद्धति, इसको लगातार, यदि रोग पुराना है तो इसको आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, लगातार इसको लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। और आगे हमारे नेक्स्ट भी अभी बहुत सारा कुछ कमर से रिलेटेड हम स्पेसिफिक हमारा प्रोग्राम आने वाला है, गर्दन से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं और भी आने वाले हैं। और आप जानना चाहते हैं, अपने रोग को खुद से ठीक करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।